तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे भयानक मौत। इतिहास की सबसे भयानक मौत आखिर किस व्यक्ति को नसीब हुई, ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कहीं ना कहीं कहा जाता है, बात हमारे उस समय की है जब सिंध भारत का हिस्सा हुआ करता था। सिंध तो सभी ने नाम सुना होगा, और सिंध में उस समय राजा हुआ करता था दाहिर। बात चल रही है शुरुआती मध्यकालीन इतिहास की, या जिसको पूर्व मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। 710 के आसपास, 710 एडी की बात चल रही है। 710 एडी, 710 एडी के आसपास यहां सिंध में राजा दाहिर शासन कर रहा था। दाहिर हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन इनके जो बड़े भाई हुआ करते थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इससे पहले दाहिर के बड़े भाई शासन कर रहे होते हैं सिंध पे, तो वहां की जनता बड़ी खुश थी, वहां बौद्ध कल्चर चलता था। लेकिन जैसे कि दाहिर राजा बना, वो हिंदू धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म के जो लोग थे, भिक्षु वगैरह थे सारे, वो लोग इनसे नाराज रहने लगे। एक बहुत बड़ा रीजन है, कहीं ना कहीं सीधे सीधे बात करी जाए तो भारत में मध्यकालीन इतिहास के शुरुआत की ये बात कही जाती है। मध्यकालीन यानी पूर्व मध्यकालीन की बात चल रही है। पहला आक्रमण होगा भारत पे, सफल आक्रमण, जो अरब से होने वाला है। कहां से होने वाला है? अरब से होने वाला है। और ये 712 का जो आक्रमण है, ये सेनापति जो था इस आक्रमण का, या जो माना जाता है कि जिसके द्वारा जीता गया, वो था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है यहाँ किरदार का? मोहम्मद बिन कासिम। तो आज हम कहानी जो सुनने वाले हैं सबसे भयानक मौत इतिहास की, वो इस व्यक्ति को मिली है, मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत को जीता, पहला सफल आक्रमण है भारत का, लेकिन बावजूद इसके इस व्यक्ति को मिली सबसे भयानक मौत। तो क्या था वजह, क्या था रीजन, क्या कारण था इस पीछे? कहीं ये साजिश थी या एक सोची समझी चाल थी? तो ये पूरी कहानी आपको मैं बताने वाला हूं, जिसके लिए हम फिर शुरू से शुरू करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। पूरी जानकारी की हम बात करें, उस समय के इतिहास की अगर बात करें, तो ये भारत है, ये है क्या हमारा? तो नहीं, श्रीलंका दूसरा देश है। इसको सिलोन कहा जाता था उस समय। और शुरुआती दिनों की ही बात है, इस्लाम का भारत के आसपास प्रचार होना चालू हो गया था। ठीक है, इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम धर्म जो है अरब में स्टार्ट हुआ था। आपको बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा, पता होगा। तो इस्लाम धर्म में जैसे ही मोहम्मद साहब, जो पैगंबर साहब थे, उनके समय बहुत अच्छा रहा माहौल। पैगंबर साहब के जाने के बाद कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म में एक नया पद जनरेट हुआ, क्योंकि देखो पैगंबर साहब के दर्जे का कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो उनने कहा इनके जाने के बाद अब धर्म को कैसे आगे बढ़ाए, तो एक नया शब्द या पद बना, जिसको बोला खलीफा। ठीक है, खलीफा पद इस्लाम का सबसे बड़ा पद हो गया मोहम्मद साहब के बाद। और फिर आगे जाके राजनीतिक रूप से फिर खलीफा शब्द में भी, या खलीफत साम्राज्य की बात करी जाए, तो उसमें अलग अलग साम्राज्य आने लग गए। और उसके अंदर हम मतभेदों में अभी फिलहाल तो नहीं जाने वाले, किसी अन्य वीडियो में हम ये सारी चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो क्लासेस हैं कि धीरे धीरे खिलाफत जो है, या जो खलीफाओं का साम्राज्य है, उनके कारण अरब, तो ठीक है अरब समझ पा रहे हैं आप, अरब प्रायद्वीप जो एशिया में आता है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप के अलावा उसके पास में जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, पूरा अफ्रीकन महाद्वीप है, अफ्रीका में इस्लाम पहुंच गया, सारे के सारे लोग इस्लाम को मानने लगे। उसके अलावा ऊपर जाओगे तो दक्षिण अफ्रीका, माफी चाहूंगा, दक्षिण यूरोप की हम बात कर रहे हैं, स्पेन हो गया, आपका पुर्तगाल हो गया, या उस पूरे रीजन पे भी धीरे धीरे क्या हो गया, इस्लाम शासन स्टार्ट हो गया। अब बात जो बची थी, वो बची थी यहाँ उत्तर पे भी शासन होने वाला था। मतलब एशिया के उत्तर, जो मध्य एशिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उस सारी जगह पे अब धीरे धीरे वो बढ़ता चला जा रहा था इस्लाम का शासन। तो हुआ कुछ ऐसा कि भारत कब तक उससे अछूता रहता क्या? नहीं रहता। ये है सिंध वाला पोर्शन पूरा, ये सिंध है ये। ठीक है, ये जो पोर्शन है सिंध, और इस कहीं जगह पे शासन उस समय चल रहा था किसका? दाहिर का। किसका?
दाहिर नाम है राजा का, ये सेन लोधी वंश के राजा है, हिंदू धर्म को मानते हैं। अब भी सिलोन के जो राजा थे वो भी इस्लाम को मानने लग गए थे। देखो होता कुछ ऐसा था कि उस समय क्या, ये इतिहास में हर जगह चल रहा है कि अब जो बड़ा व्यक्ति है किसी धर्म का, उसको आप तोहफे देते हो ना भाई, बिल्कुल देते हो। अभी अपने राजा महाराजा को देते थे, नहीं तो धर्म के किसी बड़े धर्म गुरु को आप अपनी तरफ से भेंट अदा करोगे, गिफ्ट दोगे कि नहीं दोगे। तो ये राजा थे, राजा ने क्या करा कि यहां से कुल 8 जहाज समझ रहे हैं, पानी के जो जहाज होते हैं, कागज की कश्ती नहीं है ये एक्चुअल पानी के जहाज है। 8 जहाज भर के इनको भेंट स्वरूप भेजा। कहां भेज रहे थे ये? ईरान भेज रहे थे। ईरान में वहां खलीफा बैठे हुए थे और खलीफा का नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। अल हज्जाज के लिए यहां से राजा ने क्या करा, 8 जहाज भर के भेंटें भेजी। लेकिन समस्या ये हुई कि इस जहाज में अब केवल भेंटें तो जाएंगी नहीं, और भी होंगे वहां लोग जाने वाले जो हैं यात्री भी होंगे। तो वहां पे मुस्लिम यात्री भी थे, कहीं ना कहीं महिलाएं थी, बच्चे थे, सब था। अब ये लोग जा रहे थे, तो ये जो सिंध के आसपास क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये जो जहाज है ये लुटेरों के द्वारा, डाकुओं के द्वारा लूट लिए गए। ये समस्या का विषय। उन्होंने उन महिला बच्चों को भी कहीं ना कहीं अपने कब्जे में ले लिया, उनको यातनाएं दी, मारा, जो भी करा। ये जब खबर पहुंची कहाँ? ईरान, अल हज्जाज के पास, तो अल हज्जाज को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सिंध, चूंकि ये इलाका जहां पे लूटपाट हुई, जो वारदात हुई, वारदात की जो जगह है वो जगह पड़ती थी सिंध के कब्जे में कहीं ना कहीं। अब हालांकि इस पे कब्जा तो किसी का होता नहीं, ये तो बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री है? पानी वाली है ना, सी बाउंड्री, तो इस पे तो कोई कब्जा होता नहीं है समुद्र में। तो अल हज्जाज ने यहाँ खत लिख के संदेशा भिजवाया कि महोदय, ये आपके यहाँ जो लूटपाट हुई है, जो कि गलत है, कहीं ना कहीं ऐसा होना तो चाहिए नहीं, और आप ये करिए कि इन लोगों पे कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया करिए, इन पे जो भी हो इनको सजा दीजिए। जो मतलब अब लूट तो लिए गए हैं, मतलब लूट ली गई हैं सारी चीजें, लेकिन बावजूद उसके आप ये ध्यान रखें कि यहाँ ये लुटेरे इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब दाहिर ने कहा कि भाई ये समस्या का विषय ऐसा है कि लुटेरे हैं, कहाँ के? समुद्र के लुटेरे हैं, डाकू भाई, और हमारी टेरिटरी में तो आते नहीं है। समुद्र हमारे यहाँ का तो इलाका है नहीं कि यहीं से पड़ता हो, कहीं से भी हो सकता है ये श्रीलंका से ही आपके पीछे पड़े हों और इन्हें मौका कहाँ मिला हो वहां लूटने का, सिंध के आसपास, तो इन्हें लूट लिया हो। तो दाहिर ने बोला कि महोदय वो हमारे यहाँ के है नहीं, और वो टेरिटरी जहां वो निवासरत हैं वो हमारे अंदर नहीं आती। अल हज्जाज को अच्छा लगा नहीं कि भाई एक तो तुम यार किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, ऊपर से तुम हमारी बात भी नहीं मान रहे हो, तुम अपने आप में क्या क्या करना क्या चाह। तो इनको बुरा लग गया भाई। अब बुरा लगा तो बदला तो लिया जाएगा ना। तो इनने कहा कि यार ये व्यक्ति को देखो कौन है व्यक्ति। इन्होंने अपने सेनापति भेजे 711 एडी में। तो जैसा हमने देखा कि भाई अल हज्जाज ने जब पहले सेनापति को भेजा 711 एडी में, दाहिर ने क्या किया? उसको हरा दिया। अब इससे क्या हुआ कि भाई अल हज्जाज और ज्यादा चटक गया, और गुस्सा उसको आ रही है। उसने दूसरे सेनापति को भेजा, भैया रुक जाओ, 711 में ही दूसरे सेनापति को फिर से भेजा। दाहिर ने इसको भी फोड़ डाला, खत्म। अब तो और बौखलाया हुआ अल हज्जाज क्या करता? तो इसका दामाद था, भतीजा भी वही था, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मैं आपको बता दूं, उस समय तक ऐसा माना जाता है कि 18 वर्ष का नवयुवक था। ठीक है, नवयुवक था। अल हज्जाज ने अपने भतीजे या दामाद को भेजा, 18 वर्ष की उम्र का था और बहुत नवयुवक है। नवयुवक यानी गर्मजोशी वाला व्यक्ति है, और बदला लेने के हिसाब से भेजा। थोड़ा समझदार व्यक्ति था ये। देखो हुआ ये कि वहां देखो अरब में तो क्या चलता है कि उस समय ऊंट चलते हैं और घोड़े चलते हैं, दो ही मेन चीज है। तो ये मान के चलिए कि लगभग 3000 जो हैं वो घोड़ों की सेना, फौज, 6000 ऊंट ज्यादा होते हैं वहां, 6000 ऊंटों की सेना, और 3000 जो है ऊंट एक्स्ट्रा थे जिसमें वो सामान आमान लदा हुआ था। ऐसी ये टोटल सेना भेजी है इनने 12-15 हजार की, मान लो एक प्रकार से। अब मोहम्मद बिन कासिम पहुंचे भाई, है ना,
तो ये यहाँ आप देखेंगे कि दाहिर की उस समय तक जो मेन जगह थी वो था एक तो देवल, है ना, ब्राह्मणाबाद, ये सब सिंध में ही पड़ रहा है, ठीक है। अरोड़ भी था, एक जगह का नाम अरोड़ भी है ना। सो अरोड़ में फाइनली डेथ हो जाएगी अभी 712 में इनकी। हुआ ये कि ये पहुंचे, तो अब ये जो इलाका है, मैंने जैसे ही बताया कि दाहिर के बड़े भाई बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उनके समय में टेरिटरी में बौद्ध धर्म के लोगों की यहाँ पे बहुलता थी, बौद्ध भिक्षु वगैरह भी थी और सारे, है ना। लेकिन दाहिर चूंकि हिंदू धर्म को मानता था, तो भाई उसने क्या किया कि ये बौद्ध जो लोग थे उनको थोड़ा दबाया और उन्हें परेशान किया, तो वो बहुत परेशान हो गए थे। अब दूसरा व्यक्ति आ रहा है, चूंकि राजा से परेशान है ये लोग, तो देवल में क्या होता है कि वहां के जो कुछ लोग हैं बौद्ध भिक्षु वगैरह और ये सारे, ये हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम की हेल्प करते हैं और वहां के कुछ अमीर लोग जो रहते हैं वो अपनी सेना मुहैया करवा देते हैं, कुछ सरदार जो थे साथ वाले वो भी इनको सेना मुहैया करवा देते हैं, बाकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग भी बता देते हैं कि समय परिस्थिति और वहाँ की जगह अगर क्या है, कैसा है, क्या करना है। सो पूरी स्ट्रैटेजिक रूपरेखा जो है मोहम्मद बिन कासिम को बता देते। तो ये स्ट्रैटेजिक फायदा किसको मिल गया, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम को मिल गया। उसका फायदा उठा के भैया इन्होंने देवल को जीत लिया, देवल को जीता। अभी दाहिर का बता देता हूँ। दाहिर की 2 बीवियां थी, एक बीवी से लड़का था जिसका नाम है जय सिंह, है ना। जयचंद का नाम तो सुना होगा आपने, पृथ्वीराज चौहान के भाई, है ना, सहयोगिता के पिता, वो जयचंद थे। ये जय सिंह है, किसके बेटे हैं, दाहिर के बेटे। ये भी बड़ी बहादुरी से लड़े हैं, बाद में ये भी एक्सपायर हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और इनकी बीबी जो रहती हैं, एक बीबी तो एक्सपायर हो जाती है, दूसरी बीबी जौहर कर लेती है। जौहर, अभी हम चर्चा करेंगे जौहर के बारे में भी, ठीक है। दूसरी बीबी से इनकी 2 बेटियां होती हैं जिनका नाम है क्या, सूर्य देवी, और कई जगहों पे प्रमिला लिखा हुआ है, कई जगहों पे परमल लिखा हुआ है, ठीक है। प्रमिला या परमल देवी, है ना, सूर्य देवी, परमल देवी, ठीक है। तो ये सब इनकी, अब होता ये है कि जैसे ही ये देवल में जीत जाते हैं, देखो उस समय एक बहुत बड़ी प्रथा चलती थी, मैं आपको बता दूं, जब हिंदू शासन चल रहा था, जौहर, है ना, जौहर, और अच्छे से मैं आपको लिख दूं, जौहर, ठीक है। ये जौहर व्रत चलता था उस समय। चलता ये था कि हिंदू राज्य में राजपूत वगैरह जब ये शासन हुआ है, तो कोई भी महिला, जैसे आज आपको पता होगा कि महिलाएं क्या करती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, है ना। उस समय भी ये व्रत ही हुआ करता था, जौहर व्रत, जब इनके सारे मतलब महिलाओं के जितने भी पुरुष हैं वो सैनिक के रूप में ही कार्यरत है ना। अब वो सैनिक जो है वो युद्ध में जा रहे हैं, तो उनकी भलाई के लिए, उनके कहीं ना कहीं की उनके जीवन की रक्षा हो, इसके लिए ये प्रार्थना करती थी। कहाँ प्रार्थना करती थी, देखो लड़ाई में तो सारे पुरुष चले जाएंगे, महिलाएं बचेंगी। उस पूरी जितनी भी राज्य है या उस समय का जो नगर है, वहाँ जो हेड है, आपका हेड क्वार्टर है, राजा का राजधानी जो है, वहाँ की सारी महिलाएं, बूढ़े लोग जो हैं, उनको किले में अंदर सुरक्षित जगहों पर रखा जाता था। उसमें महिलाएं साथ साथ राजकुमारी और जो रानी वगैरह, जो जितने भी बड़ी सब महिलाएं होती थी वो इकट्ठी होती थी। कुछ एक छोटी टुकड़ी रख दी जाती थी उनकी सहायता के लिए, बाकी सारे लोग लड़ने चले जाते थे। तो वो जितनी महिलाएं हैं वो प्रार्थना करती थी अपने अपने पति के लिए कि भैया बच जाएं, जिंदा बच जाए, लंबी आयु मिले भगवान। सो वो पूजा पाठ करती रहती थी। अब पूजा पाठ करने से अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो वो जीत जाते थे राजा, और कहीं ना कहीं बच जाते थे उनके पति वगैरह। लेकिन इनकेस कभी ऐसा हुआ कि राजा तो गए, तो ये खुशी की खबर जो है या दुख की खबर जो है, उस समय चाहे जीत गया तो वो खुशी की खबर, और गयो हार गयो तो क्या है, वो दुख की खबर, ये पहुंच जाती थी राजमहल। और जैसे ही राजमहल ये खबर दुख की पहुंचती थी कि राजा एक्सपायर हो गया, यानी हम युद्ध हार गए हैं, तो जो जीती हुई सेना है वो हमारे नगर पे क्या करेगी, आक्रमण करेगी और लूटपाट मचाएगी, तोड़फोड़ करेगी। तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सारी महिलाएं क्या करती थी, एक हवन कुंड, मस्तों का झुंड वाला नहीं, ये हवन कुंड जो जलती हुई लकड़ियों से पूरा का पूरा बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती थी, जिसमें वो महिलाएं अपना आत्मदाह कर लेती थी, तो उसको जौहर कहा जाता। समझ पा रहे। तो इनकी एक जो बीवी थी उन्होंने सामूहिक रूप से जौहर कर लिया था। लेकिन जो बचे कुचे लोग थे, देवल के युद्ध के बाद अरोड़ का युद्ध आया, उसमें भी जीत हासिल हुई किसको हुई, मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि डराने के लिए देवल में जितने भी 17 साल से ऊपर के पुरुष थे सबको मार डाला। 17 साल से ऊपर के जितने पुरुष थे
सबको मार डाला। बचे हुए जो लोग थे उसमें महिलाएं थी, वो बाकी कम उम्र के लोग थे, तो उनको सबको बंदी बनाया और लेके कहां चले जाएंगे अब? खलीफा को नजराना पेश कर। ऐसे ही बंदी जो बनाए गए थे उनमें सूर्य देवी और परमल देवी भी शामिल थी। जब ये महोदय लेके गए उन्हें बंदी बना के खलीफा के पास, अब खलीफा ये मान के चलिए कि इस्लाम का उस समय का सबसे बड़ा पद है, भगवान है वो उस समय, समझ पा रहे हैं ना, सबसे बड़ा पद, उसकी एक हाँ से हाँ ना से ना, और उसका जो हुक्म तो वो सराखों में। सराखों के हिसाब से अब खलीफा के पास जब ये सभी बंदी पहुंचते हैं, उनमें ये सूर्य देवी परमल देवी स्पेशली, क्योंकि ये तो राजा की बेटियां, तो खलीफा ने कहा भैया इनको आराम करने दो, 2-3 दिन आराम करने के बाद जब बुलवाया कि भैया बुलाओ कहाँ है, बुलाया। अब इसमें से उनने पूछा, एक सरदार को बोला कि भैया देखो इनमें बड़ी लड़की कौन है। तो बड़ी लड़की जो थी सूर्य देवी, उसने बताया कि सूर्य देवी नाम है। जब चेहरा खोला उसने अपना, मतलब बंदी था, तो जब नकाब निकाला तो इतनी खूबसूरत कि खलीफा मोहित हो गए। खलीफा मोहित हुए तो उन्होंने कहा कि भाई इनको अब हमारे लिए पेश किया जाए। तो वो बड़े ही लाज शर्म हया, मतलब जो होती थी राजकुमारियों में या ये सारी, तो उनने बहुत अच्छे से करा कि भैया खलीफा सलामत रहे, लेकिन महोदय आपको कुछ मैं बताना चाहती हूँ। तो खलीफा ने कहा कि ठीक है बताओ क्या समस्या है। बोले ये आप जो करने वाले हैं ये गलत है। बोले क्यों गलत है भाई? बोले एक्चुअली मुझे जो लगता है, एक्चुअली नहीं बोला, उस समय अंग्रेजी नहीं चलती थी, लेकिन उनने ये बोला कि यार ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, वो कासिम हमें 3 दिनों तक अपने पास रखे रहा, उसके बाद आपको भेंट किया है। तो खलीफा जो पद है उसके हिसाब से जूठन टाइप की चीज जो है वो तो कहीं ना कहीं होनी नहीं चाहिए, इससे तो जगह सही होगी, ये सारी चीजें। खलीफा को बुरा लग जाता है कि ये तो गलत किया गया ना। ऑब्वियस सी बात है कि उसने सब अच्छा किया, जीता, सब बढ़िया है, बावजूद इसके क्या कि उस व्यक्ति ने अगर ऐसा कुछ किया भी था तो फिर इन्हें पेश नहीं करना चाहिए था, और पेश कर रहा है तो ये तो गलत है। तो खलीफा को गुस्सा आ जाता है, और इतना भंवर गुस्सा आता है कि उसको आदेश दिया जाता है, जो छोटी टुकड़ी थी, कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, सबसे पहले तो कुटाई करना उसकी भंवर। तो वो तो जश्न मना रहा था, कासिम जश्न मना रहा था। वहां पहुंचे तो दोस्त ही यार थे ये सेना वाले, सेनापति वगैरह ही पहुंचे, तो उन्होंने कहा आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ, पार्टी शार्टी कर लेते हैं। तो पार्टी शार्टी तो छोड़ो, वही जो जिन चीज़ों से पार्टी शार्टी हो रही थी वही कुटाई पिटाई हुई पहले तो इनकी, इन्हें भंवर कूटा गया। कूटने के बाद खलीफा ने बोला था कि इसको एक पहले तो बैल जो होता ना, बैल की चमड़ी उधेड़ो और उस चमड़ी में भर के लाना उस आदमी को। तो भैया कुटाई पिटाई के बाद बेहोशी की अवस्था में उस चमड़ी में भर के लाया, बैल की चमड़ी, मतलब खाल खींच के बैल की, उस खाल में इसको पैक करके लाना। तो लेके जब आ रहे थे तो पैक है पूरा, वो उसकी सड़ी गली बदबू जो चमड़ी की अंदर, अभी तो चमड़ी निकाली, उस चमड़ी की बदबू से अंदर ही अंदर दम घुट जाता है, और वहीं खलीफा के पहुंचने के पहले, खलीफा के पास पहुंचने के पहले वो प्राण त्याग देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे इतिहास में इससे दर्दनाक मौत किसी व्यक्ति को मिली होगी, जबकि उसने अच्छा काम किया था। ऐसा तो है नहीं कि गलत काम किया हो, गलत काम इन हिसाब से किए। अब बाद में जब क्या है वो एक्सपायर हो जाता है, उनके सामने वो सूर्य देवी परमल देवी भी खड़ी ही थी वहीं सारी, तो सबके सामने ही हो रहा था जो हो रहा था। तो सूर्य देवी परमल देवी बड़ी खुश हो जाती और खलीफा से कहती हैं कि महोदय आई एम जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रही थी। खलीफा नाराज, किससे नाराज? कि एक तो इतना अच्छा सेनापति था जिसने जीत दर्द दी, अब उन्हें गलती का एहसास हो गया कि यार बताओ ये तो गलत हो गया। हालांकि ये ऐसा माना जाता है कि ये वीरांगनाएं थी, इनने अपनी मौत का बदला, अपनी नहीं मतलब अपने पूरी सल्तनत की मौत का बदला, पिताजी, माँ और इतने सारे लोगों का बदला